सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। तो आज प्रभु भोज भी है और हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातों को बता करके मैं बंद करूंगा। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल खोल सकते हैं। हम ईमानदार रहें हम परमेश्वर के लिए, क्योंकि जितना हम ईमानदार होंगे हमसे ज्यादा कहीं वो वफादार है। हालेलुया। वो हमारे लिए अद्भुत काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। यकरे की पुस्तक 9 अध्याय उसका 9 वचन। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर हम यकरे की पुस्तक में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये यकरे की पुस्तक में हजारों साल पहले ही ये परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी एक अपने दास अपने भविष्यवक्ता यकरे के द्वारा बाइबल के अंदर लिखवा दी थी। जब हम यकरे की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें 9 अध्याय को 9 वचन को पढ़ते हैं तो ये यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले की बात है, जब ये बात जो थी ये पहले बोल दी गई थी। इतना समय नहीं है हम यकरे के जीवन के बारे में, ये यकरे की पुस्तक के बारे में हम ज्यादा डीपली चले, क्योंकि मेरा जो मेन मैसेज है, जो मेरा मेन संदेश है वो यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भविष्यवाणी होती है वो अपने नियत समय पर, अपने सही समय पर वो पूरी होती है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग बहुत उतावले हो जाते हैं कि ये भविष्यवाणी मेरे लिए की गई थी। अभी भविष्यवाणी की हुए 1 हफ्ता नहीं होता है और बहुत सारे लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये भविष्यवाणी मेरे लिए हुई थी लेकिन ये अभी तक पूरी। कुछ बातों के लिए, कुछ चीजों के लिए हमेशा ही समय लगता है, लेकिन जब भी कोई भविष्यवाणी हमारे लिए होती है तो हम उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बारे में सिर्फ यकरे की पुस्तक में नहीं, आप भजन संहिता को पढ़ लें और यशाया को पढ़ लें और परमेश्वर की उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ लें तो आपको बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह का जिक्र बाइबल के अंदर में मिलेगा। हालेलुया। तो ये जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है वो यीशु मसीह के बारे में है और यीशु मसीह के बारे में ही पूरा वचन, जो पूरी बाइबल है, यीशु मसीह के कैरेक्टर को, यीशु मसीह के स्वभाव को और यीशु मसीह की बातों को हमारे लिए प्रकट करती है। कुछ बातें रहती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ना और समझना शुरू कर देते हैं तो ये वचन हमारे लिए खुलना शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूं इस वचन को दोबारा पढ़ें। जो बात में मैं खोलना चाहता हूं इस भविष्यवाणी की बात को जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हाँ जी। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या लिखा है? आनंद कर सिय्योन की बेटी, आनंद कर, क्योंकि तेरा राजा किसके ऊपर? गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर प्रेज़ द लॉर्ड आएगा, है ना। और अभी इसका जो अगला हिस्सा है, जो यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है, वो लूका रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में और यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लूका रचित सुसमाचार को खोलें, 19 अध्याय 28 वचन से लेकर 40 वचन तक पढ़े।
क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहता हूं कि आज इस भविष्यवाणी को जब ये पूरी हो चुकी है, ये भविष्यवाणी जब पूरी हुई, इसका हमारे जीवन के साथ में और यीशु मसीह हमारे जीवन के साथ में क्या करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ लौट करके परमेश्वर के पास नहीं आता। परमेश्वर कहता मेरा वचन कभी भी व्यर्थ मेरे पास लौट करके नहीं आएगा, जो कहा गया है वो पूरा होगा। बाइबल बताती है कि धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे का जीवन इस वचन के आधार पर हो गया ना, तो याद रखना जब ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है तो याद रखें ये वचन आपके जीवन में भी पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हम सुन रहे हैं, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, वो वचन हमारे जीवनों में काम करता है। ये वचन वो है जो जिंदगी देता है। तभी यीशु मसीह ने कहा है, जब शैतान यीशु मसीह के पास आता है परीक्षा लेने के लिए, कि इस पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाएगी, और यीशु मसीह ने कहा कि इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। हम रोटी से जिंदा नहीं रह सकते हैं। रोटी से जिंदा तो हम रहेंगे, लेकिन सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि जिंदा खुदावंद के वचन से, परमेश्वर के पवित्र वचन से हम जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये वचन हमें जिंदगी देता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसके अनुसार चलते हैं तो ये हमें जीवन देता है। चलिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 वचन से पढ़ें। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ी पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसे पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बताओ और तुम्हें मिलेगा, तो उसे खोलकर ले आओ। यदि मैं तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देगा कि प्रभु इसका प्रयोजन है। ये जो बेचे गए थे और उन्होंने जाकर वैसा उससे कहा था, वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब समर्थने के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में यीशु उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर से लाभ उठेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरी जो हमने जो वचन को पढ़ा है, तो इसमें हम देखते हैं क्योंकि ज्यादातर ये वचन हमने पाम संडे के समय में सुना हुआ है ना। पाम संडे वाले दिन हमने इस वचन को सुना हुआ है कि यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आते हैं और लोगों ने खजूरों की डालियां डाल करके यीशु मसीह का स्वागत किया है ना, यरूशलेम के अंदर में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह यरूशलेम में बहुत बार प्रवेश किए हैं, बहुत बार यरूशलेम में यीशु मसीह आए, लेकिन ये आखिरी टाइम पे, फाइनल टाइम में यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं। पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो काम होता है कि जो वचन, जो भविष्यवाणी यकरा की पुस्तक में लिखी गई थी, वो भविष्यवाणी यहाँ पर हम पूरी होते देखते हैं। बिना यीशु के, जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो शायद ये भविष्यवाणी पूरी ना हो पाती, लेकिन ये भविष्यवाणी तभी पूरी होनी थी जब यीशु मसीह इस दुनिया में आते। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने अपना जीवन जो था साधारण जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने कुछ अलग से नहीं किया। उन्होंने, वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि परमेश्वरताई को और अपने उस सारी अवधि को जो उनके पास में था, सब चीजों को वश में रखा। हालेलुया। लेकिन उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत किया, साधारण रीति से रहे,
साधारण जीवन व्यतीत किया, साधारण रीति से अपना जीवन को गुजारा, है ना। तो लोगों के बीच में रहे, लोगों के साथ खाया पिया, लोगों के साथ बात की, लोगों के साथ वचन शेयर किया, लोगों के जीवन में चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया। तो बिल्कुल साधारण रहे। लेकिन जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, जब आखिरी समय जाना था, तो इसी वचन को उस जगह पर पूरा होना था। क्या था कि हे यरूशलेम, है ना, हे सिय्योन की बेटी, मत डर। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर में, पर मैं जो आप लोगों का ध्यान लेता हूं उसी जगह पर है जो हमारे लिए रिलेटेड है। हर बात हमारे लिए सीखने के लिए उपयोगी है। हम हर एक बात पर ध्यान लगा सकते हैं, मनन कर सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण हम बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह यरूशलेम को जाने वाले थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ, वहां पर तुम्हें, गांव के अंदर जाओ, वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? गधी का बच्चा बंधा हुआ वहां पर मिलेगा, है ना। तो चेले लोग जाते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। चेले लोग जाते हैं यरूशलेम के अंदर में, और जाकर के क्या करते हैं? उस गधी के बच्चे को खोलना शुरू करते हैं। और यीशु मसीह ने पहले से ही बोल दिया था कि जब उसका मालिक पूछे तो उसको कहना कि प्रभु को इसका जरूरत है। जब वो जाते हैं उस गधी के बच्चे को खोलने के लिए और खोलना शुरू कर देते हैं, तो मालिक आता है और कहता है कि तुम इसे क्यों खोलते हो, तुम इसे क्यों खोलते हो। और चेलों ने कहा कि इसकी जो जरूरत है प्रभु को है, इसकी जरूरत प्रभु को है, प्रभु इसे चाहता है। एक चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरा करंथिया 4:4 और एफेसियों 2:2 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:31 में कुछ ऐसे वचन हैं जो बताते हैं कि जो इस संसार का जो सरदार है, जो प्रधान है, जिसने आदम और हवा से सारा अधिकार ले लिया और इस पूरे संसार को वश में कर लिया, वो इस संसार का मालिक बन बैठा था। और यहां पर जो मालिक है वो इस संसार का ईश्वर। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी लोगों को बांध कर रखा हुआ है, जिसमें से मैं और आप लोग भी हो सकते हैं। हम कहते हैं हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर के स्वरूप में सजे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है हम किसकी जो किले के साथ में बंधे हुए हैं, हम किसके घर में बंधे हुए हैं, किसने हमें बांध करके रखा हुआ है। तभी आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास चर्च आने के लिए समय नहीं है। बाइबल बताती है, भजन संहिता 65:4 पढ़े, 65:4 जल्दी से। क्या ही धन्य है वह जिनको चुन करके वो अपने समीप, हालेलुया, क्या ही धन्य है वो इंसान जिसको चुन करके तू अपने समीप आने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम है ना। सो परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें ठहराया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:16 वचन में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है
परमेश्वर ने हम सबको चुना हुआ है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। पर मैं आपको चुने हुए को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है कि आप कहां पर बंधे हुए हैं। यदि आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, जब आप आराधना में पूरा रीति से समर्पण नहीं है, आप आराधना में नहीं आ रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं और आप विश्वास में नहीं बढ़ रहे हैं, आपका जीवन में चमत्कार नहीं है, आपका रिश्ता यीशु के साथ नहीं है और आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने आप को जांचे आप कहां पर बंधे हुए हैं। कुछ लोग रीतियों में बंधे हुए हैं, कुछ लोग रस्मों में बंधे हुए हैं, कुछ लोग जादू टोना में बंधे हुए हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा में बंधे हुए हैं, कुछ लोग पाप में बंधे हुए हैं, कुछ लोग और बुरे कामों में बंधे हुए हैं, कुछ लोग आलस में बंधे हुए हैं, कुछ लोग नींद के साथ बंधे हुए हैं, कुछ लोग अपने जीवन में सुस्ती के साथ बंधे हुए हैं। तभी उनके लिए आज प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हैं मैंने मन फिराया है, मैंने तौबा की है, मैंने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लिया है तो बंदे कहां पर है? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा है उनको आजाद करने के लिए, उस गधी के बच्चे को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बच्चे हैं। वो जानता है आपको आप कहां बंधे हैं। आज हो सकता है परमेश्वर आपको आजाद करे। आज हो सकता है जिस कीले के साथ, जिस चेन के साथ, जिस संगली के साथ आप बंधे हुए हैं, वहां से परमेश्वर आपको आजाद करे। हालेलुया। मैं बाइबल में एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मूसा मरा, यहूदा की किताब में लिखा हुआ है, यहूदा की किताब छोटी सी पुस्तक है, एक अध्याय है, उसमें लिखा हुआ है जब मूसा मरा तो स्वर्गदूत मूसा के शरीर को लेकर के जा रहा था और शैतान के उसके ऊपर आकर के कहने लगा कि ये नहीं, ये मेरा है। और उस वक्त स्वर्गदूत ने कहा नहीं, तुझे परमेश्वर डांटे क्योंकि ये परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ काम करना चाहता है ना, वो अपने दूतों को भेजता है, वो अपने चेलों को भेजता है, वो अपने दासों को भेजता है, वो अपने सेवकों को भेजता है ताकि वे अपना वचन लेकर के, परमेश्वर का वचन लेकर के उनके पास लेकर के जाए। ना बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पत्री के अंदर में 10 अध्याय में लिखा हुआ, उसके 17 वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, पढ़ना परमेश्वर के वचन में से, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 14 वचन पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ खबर सुनाते ने उन्हों के चरण कहे सुंदर हन। हालेलुया। हिंदी की बाइबल में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना, क्या यही लास्ट वाला वचन है। यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जब कोई भी परमेश्वर का दास आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आता है, जब आप परमेश्वर के दास के पास से वचन सुनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन आपको जिंदगी देता है, ये वचन आपको छुटकारा देता है, ये वचन आपको आजाद करता है। जब भी खुशखबरी आपके लिए आती है, परमेश्वर के दास लोग, जब परमेश्वर का आत्मा आपके पास वचन लेकर के आता है ना, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आज कोई चेन टूटने वाली है, आज आपके जीवन में कोई बंधन टूटने वाला है। जब भी परमेश्वर का आत्मा आपके पास आता है, जब परमेश्वर अपने किसी दास को भेजता है, जो स्वप्न में आप स्वर्गदूत को देखते हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में से कोई बंधन टूटने वाला है। जब आज आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये वचन आपके लिए है कि आज का परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरी योजना तेरे लिए है, क्योंकि पहले से ही मैंने तुझे चुन लिया हुआ है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, जब तू माँ के गर्भ में ही था, तब से मैंने तुझे चुन लिया और तुझ पर मन लगाया है, ताकि मैं तेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में है। उसने आपको ऐसे ही बुलाया कि आपको भीड़ से अलग कर लिया और आप जैसे चलते वैसे चलते जाएं। तो बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको ठहराया है, ताकि एक समय आएगा जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना काम आपके जीवन में करेगा, परमेश्वर आत्म रीति से आपके जीवन में चमत्कार करेगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। कैसे करेगा ये हमको नहीं पता, ये आपको नहीं पता, लेकिन सही समय आने पर परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। और इतना करें, जब भी आप परमेश्वर के दासों के द्वारा, जब खुद कभी बाइबल पढ़ते हैं, जब परमेश्वर स्पेशली किसी परमेश्वर अपने दास को भेजता है कोई संदेश दे करके, अनसुना ना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है। जब भी परमेश्वर का वचन आता है, जब भी परमेश्वर का वचन आता है, दासों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा डायरेक्टली परमेश्वर आपके साथ बात करता है, तो समझ लीजिए आज आपका बंधन टूटने वाला है। चले गए, उसको खोलने लगे, उस गधी के बच्चे को खोलने लगे और पीछे से मालिक आता है, तुम इसे क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी जरूरत है। आज प्रभु को आपकी जरूरत है। आज जब वचन सुन रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज बहुतों की रस्सियां टूटेंगी, बहुतों की चेन्स खुलेंगी। हालेलुया। बहुतों के बंधन टूटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुस्ती का बंधन टूटेगा, गरीबी का बंधन टूटेगा, लाचारी का बंधन टूटेगा, पाप का बंधन टूटेगा। हालेलुया। जितनी भी बेड़ियां शैतान ने लगा रखी हैं, वो बेड़ियां टूट के गिरेंगी। आज आपको आजादी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर रुक करके, जब परमेश्वर बंधन तोड़ता है ना, जब चेन्स खोलता है, जब जंजीरों को खोलता है, जब आपकी रस्सियों को खोलता है, जब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब देता है, जब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है ना, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। अब वो समय आएगा जब आपको लगे ना कि आज परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और जवाब दे दिया है, जब आपको लगे ना कि आज परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, तो एक स्टेप प्रभु में और बढ़ जाए। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, पता है वहां पर क्या हुआ? चेलों ने सिर्फ उसके बंधन खोले नहीं, वहां पर लिखा है वो गधी का बच्चा यीशु मसीह के चेलों के पीछे पीछे जहां यीशु थे वहां पहुंच गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है, जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करके आपको आजाद करता है, तो वहीं मत बैठे रहें जहां से परमेश्वर ने खोला हुआ है, जिस लोगों के बीच में से खोला हुआ है, जिस बंधन को खोला गया है, वहीं मत बैठे रहें। बहुत सारे लोग हैं एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं, कभी नहीं बढ़ते आगे, कभी भी प्रार्थना नहीं बढ़ाते हैं, कभी भी अपने विश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, कभी भी गवाही नहीं देते हैं, कभी भी वचन को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, कभी भी प्रभु के लोगों के साथ संगति नहीं करते। वो जहां होते हैं वहीं बैठ जाते हैं। आज चमत्कार हो गया है, आज चंगाई हो गई है, आज छुटकारा हो गया है, आज रास्ते खुल गए हैं, आज परमेश्वर ने आशीष दे दी है, तो हम क्या करते हैं? जहां होते हैं वही टिके रहते हैं। जबकि हमें चाहिए हम पीछे 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 परमेश्वर के आत्मा के चलते। हालेलुया। वो गधी का बच्चा उसी घर में, उसी आंगन में, उसी किले के पास नहीं खड़ा रहा बंधन खोलने के बाद। वो जिसने बंधन खोले थे वो उसके पीछे पीछे वहां चले गए जिसने उसे भेजा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने कामों में फंसे रहते हैं, अपनी बातों में फंसे रहते हैं, अपनी सोचों में फंसे रहते हैं, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। हिलना शुरू कर दे अपने जीवन में,
यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं तो हिलना शुरू कर दीजिए। जब आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। जब आपके जीवन में चमत्कार हो चुका है तो एक स्टेप बढ़ा दी, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। ये यहीं पर खत्म नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया है वो है जवान कदी का बच्चा, यानी कि जवान बच्चा है। वो बिल्कुल छोटा नहीं है, वो जवान है। हालेलुया। वो गदी का बच्चा अभी तक किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं, इससे पहले कि यीशु मसीह उसे इस्तेमाल करे, इससे पहले कि वो यीशु के पास पहुंचे, उसकी तैयारी हो चुकी थी कि वो पवित्र था। हालेलुया। कोई अनयूज्ड था। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में आ सकते हैं। यीशु मसीह आपको यरूशलेम में, यरूशलेम का मतलब क्या है? यरूशलेम का मतलब क्या है? हालेलुया। यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर का घर। हालेलुया। यरूशलेम परमेश्वर का घर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीजों के मीनिंग हैं और आपको एक ही बात में शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि ये है परमेश्वर की उपस्थिति। जब आप अपने आप को बढ़ाना शुरू करते हैं और यीशु को अपने जीवन में ले लेते हैं और अपने जीवन से बुराई को और बुरे कामों को और बुरी जगह को, बुरी इच्छाओं को आप छोड़ना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता है जहां पर ले जाने की उसकी योजना है। वो योजना है कि परमेश्वर के वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन ना घबराए, जहां मैं हूं वहां तुम होंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। यीशु मसीह ने आपके लिए ऑलरेडी घर तैयार कर दिया हुआ है स्वर्ग में। हालेलुया। और जहां वो है वहां वो चाहता है कि आप उसके साथ रहें। पर सवाल यही है, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह है? क्या वाकई में आप यीशु मसीह के लायक हैं? क्या आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को जगह दे रखी है? यदि आपका बंधन नहीं खोला गया है, जब तक आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया है, यदि आपका बंधन नहीं खोला गया है और यदि आप प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जब आप बढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप यीशु के लिए कैसे रेडी होंगे? हालेलुया। आप यीशु के लिए कैसे रेडी होंगे? कैसे रिसीव करेंगे यीशु को? यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर के द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। और यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर है, वो आपका वेट कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, आखिरी बात बता करके बंद करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 9 वचन में, कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, पर वो तुम्हारा इंतजार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दूसरा पतरस 3:9 जल्दी से पढ़ दीजिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं। वो धीरज धरे हुए है, वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आएगा। और आप धन्य लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुनकर के अपने समीप आने दिया है, ताकि आप उसके पास आ जाएं, आप उसकी हजूरी में आ जाएं, आप उसके साथ समय बिताएं, आप उसको अपने जीवन में जगह दे दें, ताकि वो आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किस बंधन में हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जहां यीशु है वहां आप उसके साथ रहें।
जिस कीले के साथ बंधे हैं, आज उन कीलों से खोलने के लिए अपने जीवन में परमेश्वर को इजाजत दे कि हे प्रभु मुझे आजाद कर। और जब आजाद होते हैं तो यीशु के पीछे चलना शुरू कर दे, जहां यीशु है वहां पहुंचना शुरू कर दे। अपनी आंखों को बंद करें।